गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लास में हम रिवीजन करेंगे पाठ 2 सूक्ष्म जीव। पाठ 2 का हम रिवीजन करेंगे सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव वे जीव जिन्हें हम केवल आँखों से नहीं देख सकते, इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र का उपयोग करना पड़ता है, उसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण जीवाणु, विषाणु, कवक आदि। ठीक है बच्चों, मैंने पहले भी पढ़ाया। सूक्ष्म जीव मित्र या शत्रु, यानी सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक होते हैं। जब सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं तो वो मित्र बन जाते हैं, और जब वो हानिकारक होते हैं तो वो हमारे लिए शत्रु बन जाते हैं। तो पहले अपन देखते हैं मित्र के रूप में। जब सूक्ष्म जीव हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं तो वो हमारे मित्र हो जाते हैं, जैसे दूध से दही बनना, पनीर, सिरका, चाय, चमड़ा और दवा आदि में। अब शत्रु के रूप में जब वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं तो वो हमारे शत्रु हो जाते हैं, जैसे भोजन को नष्ट करना, अचार में फफूंद लगना, तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न करना। थर्ड टॉपिक है बच्चों आज का, सूक्ष्म जीवों के भाग। सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांटा गया है: जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ। सूक्ष्म जीव से उत्पन्न रोगों के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। पहला रोग है विषाणु से, फिर जीवाणु से। तो विषाणु से क्या क्या होता है? सर्दी, जुकाम एवं एड्स। और विषाणु से होता है टाइफाइड और टीबी। बच्चों बीमारी का नाम जरूर याद रखेंगे, कौन किससे होता है, क्योंकि आपको परीक्षा में इस क्वेश्चन आ सकता है। प्रोटोजोआ से उत्पन्न बीमारी है अतिसार। अतिसार माने होता है बच्चों दस्त, मलेरिया। और कवक से जो उत्पन्न होता है बीमारी दांत, खाज, खुजली आदि। फिर है अमीबा, पैरामीशियम, राइजोपस, क्लाइमाइडोमोनास एवं विषाणुओं का चित्र बनाना आपको या आपके बुक में दिया हुआ है। इस तरह से बच्चों सूक्ष्म जीव के रहने का साधन, कहाँ कहाँ सूक्ष्म जीव रह सकते हैं। तो हम पढ़े थे सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो गर्म में, ठंड में, हवा में, पानी में, हर जगह पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है भोजन में क्या महत्व, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीवों का भोजन में महत्व। तो सूक्ष्म जीवों का भोजन में महत्व दूध से दही बनाने में, फिर दूध से पनीर, मुरब्बा, अचार बनाने में, इडली, डोसा, भटूरा बनाने में, डबल रोटी बनाने में, जैम में, जेली बनाने में आदि। उद्योग धंधे के रूप में क्या महत्व होता है बच्चों इसमें? तो हम देखते हैं इसमें पहला अल्कोहल या शराब बनाने में, सिरका बनाने में, चाय या तंबाकू बनाने में और चमड़ा उद्योग में। तो इतने सारे इसके फायदे हैं औद्योगिक में। अब हम सूक्ष्म जीवों का दवा के रूप में उपयोग देखते हैं बच्चों कि दवा में क्या क्या फायदा होता है। तो प्रतिजैविक यानी रोगों से लड़ने की दवा बनाने में, मलहम बनाने में, टीका के निर्माण में और पीलिया या पोलियो बीमारी को दूर करने में। मिट्टी की उर्वरक या पोषक क्षमता बढ़ाने में भी सूक्ष्म जीव का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट टॉपिक है टीका या टीकाकरण किसे कहते हैं बच्चों। आप अक्सर जानते हो छोटे बच्चों को या बड़े बच्चों को टीका लगाया जाता है। तो टीका या टीकाकरण है क्या? जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उन्हें नष्ट करने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न करता है। अतः जब कम क्षमता वाले या मृत सूक्ष्म जीवों को जो कि रोग उत्पन्न करते हों, उनको इंजेक्शन के रूप में जानबूझकर स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में भेजते हैं तो हमारा शरीर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और जब कभी ये रोग या रोगाणु हमारे शरीर में पहुंचता है तो हमारा शरीर इनसे लड़ने के लिए पहले से तैयार रहता है। तो ऐसे सूक्ष्म और कम हानिकारक सूक्ष्म जीवों को इंजेक्शन से शरीर के अंदर लगाना टीकाकरण कहलाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं बच्चों, जिसको आप लोगों को अपनी कॉपी में लिख के रखना है। रिवीजन करा दिया हूँ मैं, इसकी फ़ोटो, इसकी पिक या
इसका कॉपी मैं आपके व्हाट्सएप में भेज दूंगा। ओके, गुड नाइट।